अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर त्याग। नाज़रीन किराम, अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और पिछले 5-6 घंटों के अंदर मुल्क की तारीख की अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी बजी है। पूरी बात आपके सामने रखेंगे, पूरी की पूरी चीजें आपके सामने रख देंगे। आखिरकार अदालत खुल ही गई है जनाब, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके ऊपर पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वर्कर जो है और इमरान खान साहब के लिए इंतहाई बड़ी खुशखबरी है। रिजवी बरादरान के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जो कबर कुशाई का मामला है वो कहाँ तक पहुंचा है, और रिजवी बरादरान का नामालूम मकाम के ऊपर एक आम मैसेज आया। वो नामालूम मकाम कहाँ पे है और रिजवी बरादरान कहाँ पे है, ये पूरी तफसील उनके लिए रखेंगे। और करेंट पार्टी के कारकुनान के लिए भी इंतहाई अच्छी खबर आ चुकी है। पंजाब में इस वक्त 4-2 बार तलाक याफ्ता, पंजाब पर 4-2 बार तलाक याफ्ता औरतों की हुकूमत है, रंडवियों की हुकूमत है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खवातीन को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी भी तलाक याफ्ता हो, बेवा हो, अगर वो हुकूमत पे बैठी है तो इस तरह नहीं कहना चाहिए। और इस वक्त ये ज्यादा ट्रेंडिंग पे है कि पंजाब के ऊपर रंडवियों की हुकूमत चल रही है और हर जो 4 औरतों के नाम बताए जा रहे हैं वो 2-2 बार तलाक याफ्ता है। मैं सारे सोशल मीडिया के ट्रेंड की भरपूर मजम्मत करता हूँ। इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। उन लोगों से जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना कमेंट्स देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये जो मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल एक आपको पता ही है कि एक मेरा यूट्यूब चैनल GS पॉइंट था, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया है। तो मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है गौहर सियाल, और यूट्यूब पे आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आप प्रमोट कीजिएगा। आपकी रहनुमाई बड़ी दरकार है मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं और अपनी कीमती राय से भी आगाह रखते हैं। और आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे माजरत चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब जनाब 21 अक्टूबर को 2024 को पाकिस्तान आए थे रेड कारपेट के, और मीनार पाकिस्तान उन्होंने कबूतर उड़ाए थे। मैंने तब खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जल्द चले जाएंगे और अब वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए कि मियाँ साहब आप दोबारा पाकिस्तान कभी नहीं आने वाले। आप भूल जाए मियाँ साहब को। वो हमेशा ही ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मुसीबत आती है वो छोड़कर चले जाते हैं, पाकिस्तान को दलदल में जो है धकेल के चले जाते हैं, मजीद धकेल के चले जाते हैं। और अब वो लंदन की फिजाओं में, हवाओं में कबूतर उड़ाया करेंगे। सबसे पहली खबर का ताल्लुक जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नाज़रीन इकराम, अदालत खुल चुकी है, बड़ा हुक्म जारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अहम मामला जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, उसके ऊपर अब लार्जेस्ट जो है वो बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। अब वो लार्जर बेंच जो है वो क्या करने वाला है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, वर्कर के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, अलीमा खान और इमरान खान की बहनों के लिए भी इंतहाई बड़ी खुशखबरी है। वो कैसे? कल जो लार्जेस्ट बेंच बनने जा रहा है और मुमकिन है कि सुहेल अफरीदी साहब भी कल तशरीफ लाएं। ये जो लार्जेस्ट बेंच बनेगा इसके ऊपर फिर ठप्पा लगेगा। पहले तो कोई भी किसी भी जज का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, किसी का भी अदालत का हुक्मनामा या फैसला, वो एक पंजाब का सिपाही वो खड़े होकर जो है वो कहता था ये कौन सा कागज है, ये कौन सा फैसला है, मैं तो इसको नहीं जानता, आप अंदर नहीं जान सकते। अब की बार जो होगा वो ये होने जा रहा है कि अगर इस मरतबा किसी भी पुलिस अफसर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की या फिर अडियाला जेल के किसी भी सुप्रिटेंडेंट या अमले ने उस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की, तो फिर अदालत जो है वो बड़ी संजीदा होकर उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। ये हुक्म हो चुका है और अदालत अब बड़ी संजीदा हो चुकी है, क्योंकि जो घड़ी थी वो घूम कर अब वापस 2022 की तरफ जा रही है। और अब अदालतें जो है
بالکل کھڑی ہو رہی ہے ناظرین. انصاف پہ فیصلے ہوں گے. عمران خان انصاف کے فیصلے جیت رہے ہیں. بہت جلد خوشخبریاں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مبارکبادیں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کرام. اگلی خبر کا تعلق رضوی برادران سے ہے اور کرین پارٹی کے ورکر کو اور رضوی برادران کے جو کارکن ہیں ان کے لیے انتہائی خوشخبری ہے کہ ان کے لیڈر کی ایک نامعلوم مقام سے میں نے دن کو تقریباً 2 بجے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ رضوی برادران جو ہے میرے سورس کے مطابق وہ آزاد کشمیر کے کسی جگہ پہ موجود ہے اور وہ تھوڑی دیر تک یا چند دنوں تک یا 1-2 دن تک اور باہر آ جائیں گے. وہ پبلکلی ہو جائیں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحت و سلامت ہے. اور انہوں نے ایک شارٹ میسج جو ہے وہ اپنے کارکنان کے لیے دیا ہے. بڑا اچھا میسج دیا. انہوں نے کہا کہ تمام لوگ مجروس نہیں ہوں, میں موجود ہوں اور آپ لوگ پر امن رہیں. بڑی اچھی بات کی انہوں نے پر امن رہنے کی اور صورتحال کے اوپر مد نظر رکھے ہوئے ہیں وہ. اور جب وہ خود آئیں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے کہ سارے مرکے میں ان کو واقعتاً گولی لگی تھی, کہاں لگی تھی, کہاں پہ ان کا علاج ہوا, وہ خود ہی بتا دیں گے. بہرحال میں نے خبر دی تھی کہ کسی پولیس کسٹڈی میں وہ نہیں ہے اور وہی خبر اب سچ ثابت ہو رہی ہے کہ رضوی برادران صاحب جب ساریہ مرکے کے بعد وہ نہ تو پنجاب کے اندر ہیں, نہ کے پی کے اندر تھے, نہ سندھ کے اندر تھے. خبر یہ میں نے دی تھی کہ نہ وہ سندھ کے اندر ہیں, نہ پنجاب کے اندر ہیں, نہ وہ اپنے گھر ہیں, نہ کسی پولیس کسٹڈی میں ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک اہم ریاست ہے اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں. تو وہیں سے ہی یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ رضوی برادران جو ہے ممکنہ طور پہ وہ تو جب آئیں گے تصدیق تب ہوگی. تو میری خبر کے مطابق وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے. اور جو قبر کشائی کا معاملہ تھا ان کے والد محترم کے حوالے سے, وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اب پنجاب حکومت اس سے میرے خیال میں پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پنجاب حکومت کے اوپر جو ایک شفقت کا ہاتھ تھا, وہ شفقت کا ہاتھ تھا وہ ہٹ گیا ہے اور اب پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل ہچکولے کھا رہی ہے. اور کسی ٹائم بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا پیغام آ سکتا ہے. مطلب یہ سارے مرید کے جو ہے ان کے گلے پڑے گا اور یوں پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجنے جا رہی ہے. اور جو رضوی برادران کے والد کی قبر کی کشائی کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی تھی وہ خبریں اب رک گئی ہیں. اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے معلوم ہے یا میری خبر کی تصدیق ہونا ابھی باقی بھی ہے, لیکن میرے تجزیے کے طور پہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ رضوی برادران کے جو والد محترم کی قبر ہے اس کی کشائی نہیں ہوگی اور وہ وہیں پہ رہے گی. ناظرین کرام اگلی خبر کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور پنجاب میں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ٹرینڈنگ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ 4 طلاق یافتہ 2 بار طلاق یافتہ عورتوں کی حکومت ہے. لوگ رنڈویوں کے بارے میں یہ بات کریں, بہت غلط سوشل میڈیا یوزر جو ہے اگر ایسی کوئی بات کریں. طلاق اسلام میں جائز ہے, مطلب طلاق کے بارے میں اسلام میں نفرت بھی ہے, لیکن اسلام میں وہ چیز اتنا میں مطلب دینی تو نہیں ہو, لیکن اسلام میں بری چیز سمجھی جاتی ہے, ہمارے معاشرے میں بھی بری چیز سمجھی جاتی ہے. اور طلاق لینا اور دینا ایک شرعی حق ہے. تو اس کے اوپر کسی کو اس طریقے سے تبصرے نہیں دینے چاہیے. خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کی چاہے جیسے بھی ہو, ہمارے اسلام میں ایسی چیزوں کی بڑی ممانعت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اوپر 2 بار 4 طلاق یافتہ عورتوں کی حکومت ہے, مطلب پنجاب 12 کروڑ عوام جو ہے وہ رنڈویاں چلا رہی ہے, تو بڑی بری بات ہے, بڑی معیوب اور بڑی نامناسب سی بات ہے, بہت بری بات ہے. میں اس بات کی بڑی پرزور مذمت کرتا ہوں. مجھے بالکل یہ خبر نکال دینی چاہیے تھی, لیکن میں اس لیے یہ خبر کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو وائرل کریں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. طلاق بہت بری چیز ہے, اپنے خاندان میں یا کسی کے گھر میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے, تو انتہائی بری چیز ہے, اس کے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑی چیزیں اس وقت ٹرینڈ چلوائے جا رہے ہیں اور پنجاب کی حکومت یہ ہو گیا وہ ہو گیا, رنڈویوں کے ہاتھ میں ہے فلانا, یہ بڑی بری بات ہے. اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے. ماں باپ بیٹی بہن یہ سب کی سانجیاں ہوتی ہیں, ان کی چاہے دشمن کی بھی ہو. ہمارا اسلام کہتا ہے, ہمارا معاشرہ کہتا ہے اور ہماری روایات کہتی ہیں کہ دشمن کی بھی بیٹی ہو تو وہ اپنی بیٹی سمجھنی چاہیے. مائیں تو پھر سانجی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سانجی جو ہے وہ بہن ہر کسی کی ہوتی ہے, وہ دوسروں کی بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے.
नाज़रीन करام, मैं जो ऐसे जुमले इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। अगली खबर का ताल्लुक जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरी मरतबा मैंने उनको 21 अक्टूबर 2024 में मीनार पाकिस्तान में उनके जहाज से लैंड होते से लेकर उनको जलसागाह पहुंचने से लेकर मीनार पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो स्टेज था उस तक पहुंचते था साथ एक एक लम्हा जो है वो मैंने दिखाया था। मुझे आज भी याद है, और मुझे आज भी याद है कि वहां पे जितने के वो लोग ले गए थे उनको 5-10 हज़ार रुपया दे के रहे थे। उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी कारकुन थे, लेकिन वो जलसागाह में नहीं पहुंचे थे। मुझे आज भी ये चीज़ें सारी याद हैं क्योंकि मैंने वो कवरेज किया था। एक एक लम्हा एक एक पल जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो इवेंट था वो मैंने दिखाया था। और सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुझे याद है कि पिछले साल 21 अक्टूबर को जो है वो मैंने ब्रेकिंग की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है जब वो पाकिस्तान के अंदर आए थे तो उस वक्त उनका जो मीनार पाकिस्तान में इस्तकबाल किया गया था वो लोगों ने स्याही फेंकी हुई थी। वो खबर सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी, मुझे आज भी याद है। तो 21 अक्टूबर 2023 गालिबन या 2024, अब मुझे वो ईयर भूल गया है। मियां साहब को भी काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे आए हुए, जो भी है बहरहाल। तो मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर 2023 है। तो मियां साहब को जो है वो आज एक मतलब फिर पाकिस्तानी जो कौम है वो याद करे, पीछे मुड़ भी मियां सानू लोड़ पै गई। तो मेरे ख्याल में मियां साहब आज की बार जो है वो पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे, और जब तक कोई लंदन प्लान या डील नहीं होती वो नहीं आ पाएंगे। खासकर वो नवंबर के महीने से बचना चाह रहे हैं, और अगर बचते बचते मेरे ख्याल में वो बचते बचाते जो जिस तरीके से खड़े हैं वो उनकी बेटी की हुकूमत भी चली जाएगी और अपने भाई की हुकूमत से भी महरूम हो जाएंगे। ये बचने बचाने वाला सिलसिला पाकिस्तान में शायद नहीं होगा, और मुस्लिम लीग नून जो है नवंबर से आगे अपने बंदे की तलाश में है, बाएतमाद बंदे की तलाश में है कि शायद हम अगला बंदा जो है वो लेकर आए। कभी कोई ट्विस्ट आ जाता है नून लीग के तसलसल जारी रहेगा, कभी ये कहा जाता है कि नहीं तसलसल मियां साहब को पसंद नहीं है। मतलब इस तरीके से मिले जुले बयान छोड़े जा रहे हैं। बहरहाल मेरी खबर के मुताबिक यह है कि मुस्लिम लीग नून जो अगला बंदा है उसकी तलाश में है और उसको एतमाद में लेने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान में जो एक भौचाल आया हुआ है इससे चीज़ें बच जाएं। मुझे बड़ी तशवीश नज़र आती है सारी सूरत हाल के अंदर। नाज़रीन किराम, ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट और ये थी वो सारी चीज़ें तमाम। अल्लाह हाफ़िज़।